Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि वन मैन वन वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, वन मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है। बिहार में एसआईआर का विरोध कर रहे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 17 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। सासाराम से शुरू होकर बिहार के 25 जिलों से होकर ये गुजरेगी और 1 सितंबर को इस यात्रा का समापन होगा पटना में। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए राहुल गांधी ने सासाराम ही क्यों चुना? इसका मकसद क्या है? एनडीए को इस तरह घेर कर क्या कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत कर पाएगी? सवाल तमाम हैं, तो जवाब भी एक एक कर ही ढूंढते हैं। सबसे पहला सवाल, सासाराम से ही क्यों शुरू हुई राहुल गांधी की ये यात्रा? एसआईआर का विरोध पूरा विपक्ष कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी न सिर्फ विरोध कर रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन में भी कांग्रेस आगे आगे दिख रही है। और अब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वो चुनावों से पहले जनता में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। सासाराम को इसलिए राहुल गांधी ने चुना क्योंकि ये किसी जातिगत समीकरण का परिणाम नहीं, बल्कि कांग्रेस का परंपरागत गढ़ है। पिछले 20 सालों से सासाराम लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। 2004 और 2009 में कांग्रेस की मीरा कुमार यहां से सांसद रहीं और लोकसभा अध्यक्ष भी बनी। इसके बाद 2014 और 2019 में छेदी पासवान कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सांसद चुने गए। 2024 में कांग्रेस ने मनोज कुमार को टिकट दिया और उन्होंने जीत हासिल की। वापसी की जद्दोजहद में कांग्रेस। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर निकल रही इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की कोशिश बिहार में गरीब तबके, दलित पिछड़े को दोबारा कांग्रेस के साथ जोड़ने की होगी। रैली से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने कहा कि दलित वंचित के साथ पीड़ित, शोषित और अल्पसंख्यकों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है, फिर उनकी भागीदारी छीनी जाएगी। इशारा साफ है कि राहुल की कोशिश एनडीए की तरफ झुकाव रखने वाले दलितों, महादलितों और अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाने की होगी। राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ये यात्रा दरअसल कांग्रेस को बिहार में मुख्य मुकाबले में लाने की जद्दोजहद है। विवादित ढांचा विध्वंस होने के बाद जिस तरह उत्तर प्रदेश में मुस्लिम दलित वोट कांग्रेस से छिटककर क्षेत्रीय दलों सपा बसपा के पाले में चला गया, वही कहानी बिहार में भी हुई है, जहां ज्यादातर मुसलमानों ने आरजेडी को रहनुमा मान लिया और बाकी हिस्सा जेडीयू के पाले में चला गया।